बनता है। नाम क्या पड़ता है? सांख्य शास्त्र के प्रणेता का नाम किसी को मालूम है? हैं? कपिल मुनि। वो कपिल मुनि जिसकी रचना काम्पिल्य नगर है, वो काम्पिल्य नगरवासी कपिल मुनि व्याख्या करता है वेदवाणी की। वो व्याख्याएं आरण्यक के रूप में, वेदों के बाद आरण्यक लिखे गए, आरण्यकों की भी व्याख्या हुई तो शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उनकी भी व्याख्या हुई तो उपनिषद निकले, और उपनिषदों की भी व्याख्या हुई तो पुराण निकले। और पुराणों में भी पहला पुराण लिखने वाला कौन? महाभारत, भागवत। तो जितनी भी व्याख्याएं हुई, उन व्याख्याओं में पहला पहला नाम उस टीचर का है जिसे व्यास गद्दी कहते हैं। इसलिए कहा गया नाम पड़ा काम के आधार पर भारत। क्या नाम पड़ा? भा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, लगा रहने वाला। जन्म जन्मांतर की बात है, हीरो पार्टधारी की बात है। वो हीरो पार्टधारी हर जन्म में हीरो का पार्ट ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो का पार्ट ही बजाता है। गुप्त रहता है, यह सबको उसके पार्ट का पता चलता है? गुप्त रहता है, इसलिए प्रभावशाली है। तो इसी दुनिया में 84 जन्म का पार्ट इसी दुनिया में बजाता है, परंतु किसी को पता नहीं चलता वो कौन है और कहाँ है। जो सदाकाल इस सृष्टि पर है, क्या कायम है, क्या अंतिम जन्म में भी कायमगंज तालुका में जन्म लेता है। कहाँ लेता है? कायमगंज। क्या नाम रखा? कायमगंज। वहां की जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन में जितने भी ज्यादा से ज्यादा सेंटर वो स्टेशन हैं, उनका नाम गंध के ऊपर ही है। कासगंज, दुड़वाड़ेगंज, अलीगंज, कायमगंज, कमालगंज, गुरसाहेगंज, खुदागंज। तो देखो अंतिम जन्म में इतना पतित तमोप्रधान होता है कि कैसे लोगों के बीच में जाके जन्म लेता है, जहां के लोगों में गंध ही गंध भरा रहता है। और आखिरी न ऐसे तालुका में जो विनाश के अंत तक भी वहां के लोग कायम गंध करते रहेंगे। वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो देखो, जो सबसे जास्ती पतित, वो ही सबसे जास्ती पावन बनता है। इसलिए यूपी ही एक क्षेत्र है दुनिया में जहां भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म है गाया हुआ है। वो बाप और उस बाप का परिचय कौन देता है? कौन देता है? अरे जोर से बोलो। शिव बाप नहीं देता?
उसका परिचय शिव बाप नहीं देता है? शिव बाप देता तो है, लेकिन दुनिया में भी ऐसी बात है कि जब तक कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाता है तब तक उसकी बात कोई मानता नहीं है। पहले खुद प्रैक्टिकल करके दिखाए तब दूसरे लोग उसकी बात मानेंगे। खुद प्रैक्टिकल विपरीत कार्य करने वाला हो तो उसकी बात को कोई मानने वाला नहीं है। तो पूछा कि बाप का परिचय कौन देता है? प्रैक्टिकल कार्य करने वाला निराकार आत्माओं का बाप शिव, जो सिर्फ शक्तिवान है, या मास्टर सर्वशक्तिवान पार्ट बजाने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप, कौन परिचय देता है? अरे है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो जब प्रैक्टिकल अनुभव कराए प्रूफ और प्रमाण के आधार पर, क्योंकि तुम बच्चे भी बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो जब इस बात का प्रैक्टिकल प्रूफ मिल जाए, जो भक्ति मार्ग में यादगार गाया हुआ है, बना हुआ है, क्या? शिवलिंग जो सदा प्रवृत्ति मार्ग में पड़ा हुआ है, एक क्षण के लिए भी प्रवृत्ति से निवृत्ति में नहीं है, सदा काल प्रवृत्ति में है, फिर भी प्रवृत्ति में रहते हुए भी आत्मिक रूप में निवृत्त है या प्रवृत्त है? निवृत्त है। उसकी पहचान कौन देता है? शिव बाप। शिव बाप प्रैक्टिकल करके दिखाता है? वो तो प्रैक्टिकल करके दिखाता ही नहीं। जो प्रैक्टिकल करके दिखाता है, प्रैक्टिकल ज्ञान का सारा खाका जिसकी बुद्धि में आ जाता है, वो ही दूसरों को बता सकता है। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। आत्माओं के बाप का परिचय आत्माओं के बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। ऐसे ही मनुष्य आत्माओं के बाप का परिचय मनुष्य आत्माओं के बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता।